सारा नियम है। काल भैरव का प्रसाद कौन खा सकता है, कौन नहीं खा सकता, उसके बारे में बहुत कुछ है। इस काल भैरव के अलग अलग साधना है, जो कि 64 भैरव हैं। और वहाँ भी सोमनाथ महादेव आपको जाने का अवसर मिले तो चंद्रभूषण महादेव हैं, उसके पास ही काल भैरव जी हैं, जो कि जे सोमनाथ महादेव की जो यात्रा करते हैं उनके रक्षक काल भैरव जी हैं। जहाँ जहाँ शिव स्थान है वहाँ सभी शिव स्थानों में काल भैरव जी की प्रधानता रहती है। और मैंने बहुत बार कथा में कहा भी है कि कभी भी महादेव की पूजा कर रहे हों, कभी भूलना नहीं, काल भैरव जी को प्रणाम करना है। उसको याद करने के बाद भगवान महादेव की पूजा का हम प्रारंभ करते हैं। और हमारे कोई विद्वान आचार्य जब शिव जी की पूजा का प्रारंभ करेंगे, इससे पहले भगवान काल भैरव को अचूक याद करेंगे। काल भैरव के बिना कभी वो आगे बढ़ते ही नहीं। और सभी शिव भक्तों के रक्षक, हमारे पाप के भक्षक काल भैरव जी हैं। इसलिए उज्जैन में भी बहुत सारे काल भैरव का स्थान है, और काशी में भी बहुत सारे काल भैरव का, 64 भैरव का स्थान है, भैरवी का स्थान है, बहुत सारे रुद्रों का स्थान रहता है। हमारी पुराणों में बहुत कुछ, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे भगवानों को देखा है, उसका चिंतन मनन किया है। एक में से अनेक हमने देखा है। हमारी सनातन परंपरा में कोई झड़ता नहीं, कोई पकड़ नहीं, देखे तो संयम भी नहीं रखा, अंकुश भी नहीं है। जिनको जो चाहे वो कर रहे हैं। अभी तो ऐसा ही हो रहा है। तो कभी अवसर मिले, रोटलेश्वर महादेव बाजरा का रोटला, उड़द की दाल का भोग लगा के बाद वहाँ ही बैठकर भोजन करने की एक विशेष महिमा रोटलेश्वर महादेव के जो सोमनाथ के आसपास है। और वेणेश्वर महादेव अति प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है। वेणु नाम की एक राजकुंवरी महादेव की परम भक्त थी और नित्य भगवान वेणेश्वर महादेव का पूजन करती थी। शिव जी का पूजन के लिए निरंतर रहते थे। वेणेश्वर महादेव की का अलग महिमा है। और बहुत सारे विधर्मियों ने आक्रमण किया, क्योंकि विधर्मियों ने बहुत सारे नुकसान किया है। उनकी कथा करें तो आपके रुए खड़े हो जाएंगे। इतना उन लोगों ने हमारी सनातनी परंपरा और हमारे भारतीय जो अवशेष थे, भारतीय प्राचीन स्थान थे, उसको छिन्न भिन्न कर दिया उस लोगों ने, कुछ नहीं रहने दिया। तो जब विधर्मियों ने आक्रमण किया था, तब सभी रजवाड़ा को लूट रहे थे, सबको लूटते लूटते वहां पहुंचे थे। पाटन की राजा की पुत्री जो वैणी थी, पता लगा कि वैणी बहुत सुंदर है, इसीलिए विधर्मी उसको पकड़ने के लिए पीछे पड़े। तो वैणी ने गुप्त मार्ग देखा था। इस गुप्त मार्ग पर वो वेणेश्वर महादेव पहुंच गई और भगवान महादेव को रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। और इसी समय में तो पूरा विधर्मियों का सैन्य वहां पहुंच गया। उसको बंदी बनाकर उसको ले जाना चाहते थे, लेकिन वहां पूरा सैन्य पहुंचा, सब पहुंच गए। लेकिन वेणे ने भगवान शिव जी को प्रार्थना की कि भगवान मेरे कौमार्य की रक्षा करना, जो कि उसका विवाह नहीं हुआ था, वो कुमारी थी। और विधर्मी जो पकड़ने के लिए गए, तभी शिवलिंग के 2 टुकड़े हुए, 2 भाग हो गए शिवलिंग के। और वेणे ने कूद कर एक शिवलिंग के अंदर उसका शरीर स्वाहा कर दिया, कूद कर उसके शिवलिंग के अंदर गिर गई। और धीरे धीरे शिवलिंग बंद होने लगा और विधर्मियों ने उसके बाल पकड़ लिए खींचने के लिए, लेकिन शिवलिंग में से बाहर नहीं निकाल सके। बाद में विधर्मियों ने बहुत भाला कुवाड़े के साथ बहुत सारा प्रहार किया, पूरे शिवलिंग को छिन्न भिन्न कर दिया। अभी भी ये सब कुछ वहां चिन्ह है वेणेश्वर महादेव में। प्रहार कर रहे थे, शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो इस शिवालय के अंदर से बहुत सारे, चारों तरफ से बहुत सारे भंवरे निकले, इतने भंवरे निकले, पूरे सैन्य को भगा दिया। ये जो आप देखो शिवलिंग के अंदर आसपास बहुत सारा तोड़ दिया है, शिवलिंग को तोड़ने के लिए प्रयास किया था। इसकी बहुत लंबी कथा, मैं तो अल्पीकरण करके आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। सोमनाथ महादेव की पूर्व भूमिका बना रहा हूँ, प्रथम ज्योतिर्लिंग का थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मानसिक तैयार कर रहा हूँ कि क्या सोमनाथ है। इतने भंवरे निकले, सभी सैन्य को वहां से भगा दिया। और ये वैणी अंदर शिवलिंग के अंदर समा गई।
ऐसी बहुत सुंदर कथा है। गणेश्वर महादेव के दर्शन की महिमा है। कौमार्य की रक्षा करते भगवान। कभी आप नाथद्वारा जाते हैं ना, श्री नाथद्वारा, इसमें बीच में एकलिंगी महादेव पड़ते हैं। सोमनाथ के समान हमारे एकलिंगी महादेव की अद्भुत महिमा। राणा प्रताप के इष्ट देव थे एकलिंगी महादेव, और त्रिवेणी मेवाड़ा ब्राह्मण के इष्ट देव एकलिंगी महादेव है। और नाथद्वारा भगवान श्रीनाथ जी और एकलिंगी की दोनों को आरती साथ में रहते, दोनों भोजन भी साथ में करते हैं। जब एकलिंगी महादेव को भोजन कराने के लिए अर्पण कर, तब एकलिंगी महादेव से जोर से एक आवाज लगाई जाती है, भगवान श्रीनाथ जी को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। और जब नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी को भोग लगाया जाए, तब वहां से एक पुजारी जोर से आवाज लगाता है, एकलिंगी महादेव को भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसलिए दोनों सामने सामने भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं और साथ में दोनों को भोग लगता है। एकलिंगी महादेव की अद्भुत महिमा। और विधर्मियों ने जब एकलिंगी महादेव पर प्रहार किया था, तब एकलिंगी महादेव के सामने नंदी महाराज हैं। इस नंदी महाराज के पैर पर प्रहार किया, तब इस पैर में से बहुत सारे भंवरे निकले थे और बहुत सारे विधर्मियों के सैन्य को भगा दिया था। ऐसी तो बहुत सारी कथा हमारे शिवालयों में मिलती हैं। कहीं न कहीं रूप लेकर भगवान महादेव जी हम सबकी रक्षा करते हैं। तो ये प्रसिद्ध शिवलिंग है ये वैणीनाथ महादेव, वैणेश्वर महादेव जिनको कहते हैं। लेकिन वहाँ भी यात्रिक बहुत कम लोग जाते हैं, उनके एक विशेष महिमा है। ऐसे बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप सोमनाथ महादेव के आसपास हैं। सभी की मैं कथा नहीं कह रहा हूँ, कोई कथा कहूँगा इन्हें मैं कही, लेकिन मैं नामावली आपको सुना दूँ कि सोमनाथ महादेव में कितने शिवलिंग हैं। एक तो मैंने कहा वैणेश्वर महादेव, और दूसरा है मंकेश्वर महादेव जो साक्षी महादेव, उसके बारे में मैंने आपको बताया। और ये कि सिद्धनाथ महादेव। ये सुनने मात्र से सभी शिवलिंगों की पूजा अर्चन का फल मिलता है, जो कि शास्त्र सम्मत है। मैं आपके समक्ष जो कथा कह रहा हूँ, कुछ अलग बात आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ, बाकी तो एक ही बात मैं रोज गाता रहता हूँ। हर कथा में मैं शिव सती का विवाह करता हूँ, हर कथा में शिव पार्वती का विवाह करता हूँ, यही मेरी कथा चलती रहते हैं। लेकिन विशेष प्रकार से कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। इसलिए प्रथम वैणीनाथ महादेव के मैंने आपको कथा कही, मंकेश्वर महादेव का थोड़ा दर्शन कराया जो साक्षी महादेव है, सिद्धनाथ महादेव की बात मैंने आपको कही, और एक है कामनाथ महादेव जो आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने शिवलिंग की स्थापना की, कामनाथ महादेव। और इस शिवलिंग की एक विशेष महिमा है, जो आदि जगतगुरु शंकराचार्य का वहाँ स्थान है, वहाँ कामनाथ महादेव भी रहते हैं। एक भीम ने स्थापित किया है, उसका नाम है भीमनाथ महादेव। और ये एक है रुद्रेश्वर महादेव जो महाभारत काल के रुद्रेश्वर महादेव हैं। ऐसे अद्भुत अद्भुत शिवलिंग। एक अवधूतेश्वर महादेव भी वहाँ विराजमान है। ये जो प्रभाव क्षेत्र पूरा है, इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। एक है चंद्रेश्वर महादेव, जमदग्नि ने जो स्थापित किया उसके नाम से शिवलिंग प्रसिद्ध हुआ। उसके तपस्थल जो ऋषि हुए हमारे, उसका सुंदर तपस्थान है। एक है पंचमुखी महादेव जो शिवलिंग के 5 मुख से आकृति हैं, ऐसे एक पंचमुखी महादेव। एक बाण गंगेश्वर की मैंने कथा कही जो समंदर में है, इस महादेव का विशेष महात्म्य है। एक है भीड़भंजन महादेव, सबकी भीड़ दूर करते हैं, कष्ट को दूर करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए महादेव जी हैं। और एक महादेव जी हैं जो मैंने अभी कथा कही, रुटलेश्वर महादेव। और एक है बिलेश्वर महादेव, एक है ब्रह्मेश्वर महादेव, और काशी विश्वनाथ महादेव, ओमकारेश्वर महादेव, ऋण मुक्तेश्वर महादेव है। उसको चने की डाल अर्पण करते हैं, चने की डाल से भगवान की पूजा करते हैं। ऋण में से मनुष्य मुक्त हो जाता है, इसीलिए उसका नाम है ऋण मुक्तेश्वर महादेव। एक है जलेश्वर महादेव, एक है थलेश्वर महादेव। ऐसे बहुत सारे भगवान महादेव जी हैं, सबकी कोई न कोई छोटी कथा रहती है। एक है श्रावणेश्वर महादेव, श्रावणेश्वर विशेष प्रकार से श्रावण मास में उसकी पूजा होती है। एक है आदित्येश्वर महादेव जो सूर्यनारायण ने उसकी स्थापना की है, आदित्येश्वर महादेव। और एक इंद्रेश्वर महादेव, एक गुप्तेश्वर महादेव, एक ब्रह्मेश्वर महादेव, अघरेश्वर महादेव, बम बम बलेश्वर महादेव है। अहल्येश्वर महादेव, अहल्याबाई ने जो स्थापित किया, अहलेश्वर महादेव। एक जपेश्वर महादेव, एक तपेश्वर महादेव, एक शशिभूषण महादेव है।
वहाँ सोमनाथ महादेव थोड़े दूर है, शशिभूषण महादेव, और वहाँ पास में काल भैरव जी का स्थान है, और उसके पास में रोटलेश्वर महादेव हैं, उसके आगे की पूरी पूरी भूमि सभी कब्रस्थान है। तो शशिभूषण महादेव का जरूर दर्शन करें, वहाँ के पास काल भैरव जी। और एक हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल का शुभ संकल्प और शिव भक्तों का सुंदर सहयोग अभी जो खड़ा है, हमारा सोमनाथ महादेव, जिनका हम दर्शन करते हैं, जिनके दर्शन करने के लिए जाते हैं, ये सुंदर, ये हमारा ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है। और एक है जूना सोमनाथ, वहाँ मूल सोमनाथ के पास एक भगवान महादेव का स्थान है, जिनका नाम है जूना सोमनाथ, जो प्राचीन सोमनाथ अहिल्याबाई ने स्थापित किया है। पहले इस सोमनाथ के द्वार नहीं थे, ऐसे पूरा चारों तरफ से बंद थे। ये जूना सोमनाथ जो अहिल्याबाई ने स्थापित किया, एक छोटा सा द्वार रखा था, इसमें भी घूमकर जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि शिवलिंग तोड़े नहीं। ये है जूना सोमनाथ, इसलिए अंदर से घूमकर जाना पड़ता है, क्योंकि एक व्यक्ति जा सकता है, एक व्यक्ति आ सकता है, इसलिए कोई पूरा सैन्य अंदर जाकर शिवलिंग को तोड़े नहीं। इसलिए शिवलिंग की सुरक्षा के लिए अहिल्याबाई ने उसने द्वार नहीं बनाया, एक छोटी सी रास्ता बनाई, वहाँ से टेढ़ा होकर अंदर जा सकते हैं अभी। लेकिन अभी हम सुरक्षित हैं, भगवान रोज के लिए हम सबको सुरक्षित रखें। तो पहले ये शिवलिंग अभी द्वार है, बहुत बड़ा द्वार है, 1000 लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं। और वहाँ अहिल्याबाई की प्रतिमा भी स्थापित की। अभी जो जूना सोमनाथ है, पहले का सोमनाथ हमने देखा, उसको कोई मुख्य द्वार नहीं था, एक छोटा सा मार्ग बनाकर गर्भगृह में सीधा जाते थे और भगवान की पूजा करके एक व्यक्ति बाहर निकलता है, एक व्यक्ति जा सकता है, ऐसी एक व्यवस्था थी। तो ऐसे बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। तो आइए हम 12 ज्योतिर्लिंग को पहले प्रणाम करिए। अहिल्याबाई का सुंदर मूर्ति स्थापित की। अहिल्याबाई महादेव की परम भक्त थी, उसने ही ये जूना सोमनाथ स्थापित किया है। तो सोमनाथाय नमः, मल्लिकार्जुनाय नमः, ज्योतिर्लिंगाय नमः। हम 12 ज्योतिर्लिंग को प्रणाम करने के बाद धीरे धीरे ज्योतिर्लिंगों के बारे में हम कहने का और सुनने का सुंदर सुंदर प्रयास करेंगे। आपके समक्ष में ये सभी लिंग स्वरूपों की विशेष प्रकार से महिमा कहने का प्रयास करूंगा। पहले प्रणाम करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग को, और आज साथ में बोलने का प्रयास करेंगे। गुनगुनाइए, थोड़ा सा मन लगाइए, क्योंकि ज्योतिर्लिंग को याद करने से हृदय में भगवान शिव के प्रति एक दीप प्रज्वलित होता है। ज्योति का अर्थ होता है दीप, दीप का अर्थ है प्रकाश, विज्ञान अज्ञानता को दूर करना। जैसे दीप अंधकार को दूर करते हैं, जैसे ज्ञान दीप अज्ञानता को दूर करते हैं। इसलिए भाव से और आदर के साथ सोमनाथाय नमः। आवाज निकालिए साथ में। ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। फिर से बोलिए साथ में। ओम सोमनाथाय चल रहा भाव से। ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। टेलीविजन में ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हो और साथ में बोलते रहो। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम ज्योतिर्लिंगाय महाकालेश्वराय नमः। ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः। साथ में रहना, साथ में गाना। ओम ओंकारेश्वराय नमः। ओम वैद्यनाथाय नमः। ओम ओंकारेश्वराय नमः। ओम वैद्यनाथाय नमः। ओम भीमशंकराय नमः। ओम ज्योतिर्लिंगाय
शङ्कराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिङ्गाय नमः। ॐ रामेश्वराय नमः। ॐ नागेश्वराय नमः। ॐ रामेश्वराय नमः। ॐ नागेश्वराय नमः। ॐ विश्वेश्वराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिङ्गाय नमः। ॐ विश्वेश्वराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिङ्गाय नमः। ॐ त्र्यम्बकेश्वराय नमः। ॐ केदारेश्वराय नमः। ॐ त्र्यम्बकेश्वराय नमः। ॐ केदारेश्वराय नमः। ॐ घृष्णेश्वराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिङ्गाय नमः। ॐ घृष्णेश्वराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिङ्गाय नमः। ये 12 ज्योतिर्लिंग की अद्भुत महिमा है। और आप सबको 12 ज्योतिर्लिंग के स्तोत्र तो कंठस्थ ही है। नहीं कंठस्थ है तो ऐसा स्तोत्र कंठस्थ करना भी चाहिए। हम लेकिन भारत में कोई पिकनिक करने के लिए नहीं आता, भारत में सभी लोग यात्रा करने के लिए आते हैं। हमारा भारत देश यात्रा धाम है। जहां देखो वहां यात्रा धाम, जहां देखो वहां यात्रा धाम। कभी कुल्लू मनाली जाओ, वहां भी यात्रा धाम, वहां भी बहुत सारे प्राचीन महादेव के स्थान है कुल्लू मनाली में, उनका भी इतिहास मेरे पास है। कभी गोवा में जाओ, वहां भी भगवान महादेव का, भगवान शिव जी का बहुत प्राचीन स्थान है। गोकर्णेश्वर महादेव पास ही में है, वहां पूरा तीर्थ है। ऐसे बहुत सारे भगवान महादेव के कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहां शिव नहीं है। सापुतारा जाओ तो वहां भी भगवान महादेव का बहुत प्राचीन शिवलिंग है पहाड़ के ऊपर। कहीं भी जाओ, कोई भी गांव में, कोई भी शहर में, एक एक गांव में कितने कितने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हमारा भारत देश है। एक एक शहर में 11-11 शिवलिंग, एक एक शहर के अंदर 100-100 शिवलिंग, 108 शिवलिंग, ऐसे अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप रहते हैं। और शिव महापुराण ग्रंथ का मंतव्य भी है, महापुरुषों का मंतव्य भी है, कोई भी शहर में 100 से ज्यादा शिवलिंग है उसको काशी कह सकते हैं, जिनको छोटी काशी कह सकते हैं। जिनके जिस नगर में 100 से ज्यादा, मेरे जामनगर में 100 से ज्यादा शिवलिंग, प्रकाशा में, सीहोर में, ऐसे बहुत सारे छोटी काशी से नाम से संबोधित करते हैं, जहां भगवान महादेव का एक से अधिक भगवान महादेव के लिंग स्वरूप जहां रहते हैं। इसलिए बहुत कुछ आपको कंठस्थ नहीं है तो 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र तो कंठस्थ होना ही चाहिए। और कभी भी बोल सकते हैं, स्नान किया नहीं किया, ये भी मैं आशा रखता हूँ आपके पास से आप सबको कंठस्थ हैं। प्रातःकाल बोले और संध्या समय बोले तो 7 जन्मों के पाप में से छूट जाता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा है। ज्योति मतलब दीप, दीप का अर्थ है प्रकाश।
जीवन में दुख रूपी अंधकार को दूर करने वाले और सुख रूपी प्रकाश देने वाले हमारे ज्योतिर्लिंग हैं। और गौरव से हम ज्योतिर्लिंगों की यात्रा सौराष्ट्र से ही करते हैं। एक है हमारे भारत में महाराष्ट्र, उससे बड़ा कोई राष्ट्र नहीं, इसलिए महाराष्ट्र। और हमारा राष्ट्र सबका राष्ट्र, सबका राष्ट्र, सबका राष्ट्र, सबका, हमारे एकला का नहीं, सब राष्ट्र सबका है। इसलिए पूरे भारत के सभी वहां सौराष्ट्र में आते हैं। सौराष्ट्र कोई सामान्य देश थोड़े हैं। एक श्लोक भी है, सौराष्ट्र देश है विदेश है अति रम्य, अति रमणीय प्रांत, अति रमणीय प्रांत। ये तो अब थोड़ी सी पानी की कमी, बारिश कम होने लगा, धरती में पानी कम होने लगा, बाकी सौराष्ट्र की भूमि मतलब उसके समान कोई भारत में नहीं। ये सौराष्ट्र, सौराष्ट्र नहीं, सब गुजराती में कहूँ, गुजराती में हिंदी मत बोलो, सौराष्ट्र नहीं, सौराष्ट्र के अंदर मार गुजराती मत बोलो पड़ा मुक्त तो तुमने कोई हिंदी में થાય જ નહીં, આનું ભાષાંતર જ ન થઈ કે તું કરવું મારે હું। સૌરાષ્ટ્રના માણસોનો રહેવાનો ઓટલો ભલે નાનો હોય પણ સૌરાષ્ટ્રનો રોટલો મોટો હોય, એ મારું સૌરાષ્ટ્ર છે। सौराष्ट्र में कहीं भी गांव में जाओ वहां कोई भूखा नहीं रहता, ये हमारा सौराष्ट्र है। सौराष्ट्र में जितने जितने आश्रम मंदिर है वहां सभी जगह पर अनक्षेत्र चलता है। આનું મને હિન્દી થયું નહીં એટલે મારા ગોથા મારવા પડ્યા જરા કેવા। સાચી વાત કે ખોટી વાત? તો ઘણું ઘણું થાય જ નહીં, હિન્દી કરવું હું મારે ગુજરાતીમાં, અને મને રાત્રિમાં સપના એ ગુજરાતીમાં જ આવે, બોલો કરવું હું? કારણ કે માતૃભાષામાં સપના આવવાના ને, કઈ બીજી કે ભાષામાં થોડા સપના આવે। એટલે સૌરાષ્ટ્રની અંદર રહેવાનો ઓટલો ભલે નાનો હોય પણ સૌરાષ્ટ્રનો રોટલો બહુ જ મોટો, એ મારું સૌરાષ્ટ્ર છે। वर्णन भी किया सौराष्ट्र देश है, सौराष्ट्र देशे विशदे अति रम्य, सिर्फ रम्य नहीं, अति रम्य प्रांत।